बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। इसके साथ में मैं आंसर भी कराता चलूँगा, इससे आपको कहीं पर भी जो है इसका आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कल आपका MGQP का आपका पेपर लगा हुआ है। मैंने एजुकेशन BA फोर्थ सेमेस्टर का एक पेपर मैंने जो है लिखित वाला ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया है। और जो हमारा पेपर है प्रॉपर में पिछले 2 वर्षों के सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को जो है एनालाइज करके उसी के आधार पर उसको मैंने जो है सोल्व किया है। उसको आपको जरूर देख के जाना है। यदि आप वही एक वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आप मोस्टली क्वेश्चन का आंसर जो है पूरे करके आओगे। और ये भी पेपर आपको देख के जाना है। जो हमारा पुराना वीडियो है जो मैंने इससे पहले जो अपलोड किया है, आशा करता हूँ बहुत सारे जो है विद्यार्थियों ने देखा भी होगा। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में मैं जो है इस वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप जाकर उसको भी आपको वॉच कर लेना है। उस पर मैं जो है काफ़ी विद्युत क्लास जो कि हमारी जो है 50 मिनट की क्लास थी, मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा उसमें मैंने किया है, तो उसको भी आपको जरूर देख के जाना है। चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से ये जो पेपर हुआ है इसी वर्ष हुआ है, तो इसके भी सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका आयोजित कराया गया है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में, जो कि लिखित की परीक्षा कराती है। इसमें आपको पढ़ना है साइकोलॉजिकल जो है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें आपके साइकोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चन आपके सारे बनेंगे। 2 घंटा आपका MGQP में आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का आयोजित कराया जाएगा। कल आपका MGQP का पेपर भी लगा हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में है, जो कि MGQP में केवल 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो इन 10 को रट लो। आपका सेक्शन ए जो है पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का आपका जो है अर्थ बताना, जो कि पेपर आपका एजुकेशन का ही है। तो शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का अर्थ, इसका जो है महत्व एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका है मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की अवधारणा, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका विषय क्षेत्र। और फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर भी हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले है मनोविज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे, बाद में इधर उधर क्वेश्चन के जो है आंसर थोड़ा सा है, लेकिन मैं तीनों क्वेश्चनों का आंसर जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान जिसको हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, तो ये क्या है, मन और व्यवहार का जो है वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें जो है मानव और अमानवीय व्यवहार, चेतना और अचेतन व्यवहार, दोनों तरह की घटनाएं और मानसिक क्रियाएं इसमें जो है शामिल होती हैं। इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान जो है ये मन का विज्ञान होता है। ये क्या है, ये मन का विज्ञान होता है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। इसकी और भी विस्तार से परिभाषा लिखी हुई है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव मन और व्यवहार का जो है अध्ययन जो है करता है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। आपको बनाकर आपको लिखाना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मनोविज्ञान क्या है, मानव का जो है मन और उसके व्यवहार का अध्ययन जो है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। और हम बात करें यहाँ से, क्रो एंड क्रो ने इसकी परिभाषा बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया है कि मनोविज्ञान जो है मानव का व्यवहार और मानव का संबंधों का जो अध्ययन है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। फिर आपके वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा स्पष्ट किया है कि मनोविज्ञान जो है वातावरण के जो है संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का एक जो है वैज्ञानिक अध्ययन है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो जो आपको परिभाषा अच्छी लगे आपको रट लेना है और आपको बना के आना है। मैं समझता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप जो रट कर नहीं जा सकते हो, क्योंकि BA में ऐसा कोई विशेष रट के जाता ही नहीं है, केवल क्वेश्चन का बेस समझता है कि मुझको लिखना क्या है। तो आपको क्वेश्चन का अर्थ आपको समझ लेना कि मुझको लिखना क्या है, और क्वेश्चन को आपको एक भी छोड़ कर नहीं आना है। जो आपको क्वेश्चन पता है उनको पहले कीजिए, जो आपको नहीं पता है उनको लास्ट में आपको जाकर करना है, बीच में बिल्कुल भी आपको करने को सकता नहीं है। वैसे तो मैं 2 क्लासेज जो मैं दूसरी दे रहा हूँ, आपको पहली क्लास अटेंड कर लोगे, यदि दूसरी भी देख लोगे तो आपका क्वेश्चन कोई बचेगा ही नहीं, पूरा का पूरा पेपर आप जो है सोल्व करके आओगे। चलेगा, अब शिक्षा जो है मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की ही एक ब्रांच है, उसकी एक शाखा है, जो शिक्षा और जो सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ और छात्रों के व्यवहार का अध्ययन जो है करती है, ताकि शिक्षा को और जो है बेहतर जो है बनाया जा सके। इसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक मनोविज्ञान की ही शाखा जो शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण विधियाँ और छात्रों के व्यवहार का यह अध्ययन करती है, ताकि शिक्षा को जो है बेहतर जो है बनाया जा सके। इसी को हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। और भी इसके यहाँ से विस्तार से परिभाषा दी हुई है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो शिक्षा के जो है क्षेत्र में मानव का व्यवहार का अध्ययन करती है, और विशेषकर सीखने की जो है प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ और छात्रों के विकास से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। इसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको जो है लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जो कि पहला है आपका क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट में मैं तीसरे नंबर पर क्वेश्चन को करा रहा हूँ। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य जो है ज्ञान,
कौशल और मूल्यों और दृष्टिकोण का विकास करना है। और यह एक जो है व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाता है। और शिक्षा की प्रकृति होती है गतिशील होती है, जो समय, स्थान, आवश्यकता और जो परिस्थितियों के अनुसार जो बदलती रहती है। इसी को हम शिक्षा कहते हैं। इतना आपको लिख देना है। फिर यहाँ से शिक्षा की और भी परिभाषा दी है कि शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा के शिच जो है धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या जो है सिखाना होता है। शिक्षा का अर्थ है आंतरिक शक्तियों जो है गुणों का विकास करना। इसी को हम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लर्निंग क्या है। अधिगम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। फिर आपका है सेंसेशन क्या है, जिसको हम संवेदना कहते हैं। फिर आपका है थिंकिंग क्या है, चिंतन की परिभाषा, इसके प्रकार भी एग्जाम में पूछता है। फिर हैबिट्स क्या है, आदत क्या है। इन सभी प्रश्नों को हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले अधिगम क्या है, जिसको हम सीखना कहते हैं, हिंदी में लर्निंग कहते हैं, इंग्लिश में इसको। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी जो है किसी भी अनुभव, प्रशिक्षण या अभ्यास के माध्यम से ज्ञान, कौशल या व्यवहार में स्थायी जो परिवर्तन आता है। ठीक है, इसी को हम अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जाते हो, तो ये भी जो क्या है, अधिगम है, लर्निंग है। यह एक जो है सतत प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक जो है चलती है। फिर आपकी और भी परिभाषा यहाँ से दी हुई है विस्तार से कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है कुछ नया सीखता है और अपने ज्ञान और कौशल में जो है वृद्धि करता है और अपने व्यवहार में जो है बदलाव लाता है। इसी को हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। इसकी बहुत सारी विशेषता, आपके एग्जाम में इसकी विशेषता भी पूछता है। तो अधिगम की बहुत सारी विशेषता, जैसे कि सतत प्रक्रिया। तो अधिगम जो होता है, जो लर्निंग होता है, ये अधिगम जो है जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। क्योंकि जो सीखना होता है व्यक्ति का, ऐसा कुछ नहीं कि वो स्कूल ही जाए तभी सीखता है। व्यक्ति का सीखने से मतलब ये होता है कुछ जो पास पड़ोस का अनुभव होता है, कोई धोखेधड़ी से सीखता है। तो ये सब व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। फिर इसमें है व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम के जो है परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो ज्ञान, कौशल और आदतों के जो है रूप में जो हो सकता है। फिर इसमें है और इसकी विशेषता की अनुभव, प्रशिक्षण पर आधारित। तो अधिगम जो है अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से होता है। फिर है स्थायी परिवर्तन। तो अधिगम के जो है परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होने वाला जो परिवर्तन होता है, अपेक्षा का जो है स्थायी होता है। चलेगा। फिर आपका है संवेदना। तो संवेदना की जब भी बात आती है तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जिसको हम संवेदी अंग कहते हैं। तो हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं, सभी को पता होगा, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इसके द्वारा जो है बाह्य दुनिया से जो है प्राप्त जो जानकारी की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम संवेदना कहते हैं। यह जानकारी जो है मस्तिष्क तक जो है पहुँचती है और फिर हम जो है उससे अनुभव करते हैं। और यह मस्तिष्क को जो है पीरियड के बारे में जो है समझने और निर्णय लेने में जो है मदद करती है। इस तरह से आपको इतनी परिभाषा आपको लिखना है। और भी इसकी यहाँ से परिभाषा दी हुई है कि संवेदना क्या है। संवेदना एक जो है प्रक्रिया है जो हमारी मस्तिष्क को जो है हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से, 5 इंद्रियां वही आपकी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इसके माध्यम से जानकारी लेने की जो है अनुमति देती है और जिसे मस्तिष्क द्वारा अनुभव और व्याख्या किया जा सकता है। हमारी 5 इंद्रियां संवेदी जो अंग हैं, प्रणाली इस प्रकार है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन की थिंकिंग क्या है, जिसको हम चिंतन कहते हैं। तो चिंतन जो है एक आंतरिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक इंटरनल है। ठीक है, एक इंटरनल जो है मानसिक प्रक्रिया है, जो हमें जो है उपलब्ध जानकारी को परिवर्तित करके और उसे जो है नया रूप देने और उसको समझने में जो है मदद करती है। यह जो अनुमान लगाना, संक्षिप्तीकरण करना, तर्क करना, कल्पना करना, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सृजनात्मक चिंतन जैसे अनेक जो है मानसिक क्रियाएं से जो है मिलकर ये बनी होती है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है लिख देना है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है हैबिट्स क्या होती है, इसको हम आदत कहते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हैबिट्स की हम बात करें तो एक जो है व्यवहार होता है जो किसी व्यक्ति या प्राणी द्वारा बार बार बिना अधिक सोचे समझे जो है किया जाता है, इसी को हम हैबिट कहते हैं। यह एक जो एक ऐसा कार्य है जो है दोहराव से बनता है और अचेतन रूप से जो है होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है आदत की, तो बार बार जो है दोहराया जाने वाला व्यवहार होता है। यानी जो है आदत एक ऐसा व्यवहार जो बार बार दोहराया जाता है, जैसे कि जो है हर दिन जो है ब्रश करना, सुबह उठकर जो है चाय पीना, इसी को हम आदत कहते हैं। फिर आपका अचेतन व्यवहार, यह व्यवहार जो है बिना अधिक सोचे समझे अचेतन रूप में होता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको जो है लिखना है।
फिर यहाँ से हम कुछ इसके बीच में अंतर देखेंगे कि आदत और लत के बीच में अंतर क्या है, थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आदत पर नियंत्रण, तो आदत पर जो है व्यक्ति का नियंत्रण होता है, जबकि लत पर जो है व्यक्ति का नियंत्रण जो है नहीं होता है। आदत के प्रभाव की हम बात करें तो आदत का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जो है सीमित होता है, जबकि लत का प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। फिर इसमें है आदत और जो है लत की तुलना। तो आदत एक जो है मित्र की तरह होती है और जो व्यक्ति को जो है मदद करती है, जबकि लत एक जो है एक सेवक की तरह जो है होता है, जो व्यक्ति को नियंत्रित करती है। इस तरह सबको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका जो एडजस्टमेंट क्या है, जिसको हम समायोजन कहते हैं। ये क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। फिर आपकी प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, भी क्वेश्चन की 100% गारंटी एग्जाम में फंसेगा। इसके प्रकार भी एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद है थकान से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समायोजन क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। समायोजन का अर्थ है कि किसी की स्थिति, परिस्थिति या उद्देश्य के अनुसार खुद को या किसी चीज को जो है ढालना या अनुकूलन जो है बनाना, ताकि वह जो है बेहतर ढंग से काम कर सके या जो है किसी समस्या का जो है समाधान हो सके। इसी को हम समायोजन कहते हैं। समायोजन का मतलब होता है, जिसको हम इंग्लिश में एडजस्टमेंट कहते हैं, यानी किसी स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, इसी को हम समायोजन कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा यहाँ से मनोविज्ञान में दी हुई है कि समायोजन का अर्थ होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना, ताकि वह जो अपनी परिस्थिति या जो वातावरण के साथ जो है तालमेल जो है बिठा सके। इसी को हम समायोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि मोटिवेशन किसे कहते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के लक्ष्यों की ओर जो है ध्यान आकर्षित करना या जो है उन्हें प्रेरित करना, इसी को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा, बहुत सारी स्पीच आपने सुना होगा मोटिवेशन की। तो इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या रहता है कि व्यक्ति की जो है लक्ष्यों की ओर जो है ध्यान केंद्रित करना, उसे आकर्षित करना, इसी को हम जो है क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। या जो है वह प्रक्रिया है जो हमें जो है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि जो है किसी लक्ष्य को प्राप्त करना या किसी आवश्यकता को जो है पूरा करना। यह जो है आंतरिक और बाह्य कारकों द्वारा जो प्रेरित हो सकती है। तो जो मोटिवेशन होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। तो इसके हम प्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे, एग्जाम में इसके जो है प्रकार भी पूछता है। तो अब आंतरिक अप्रेरणा क्या होता है, या जो है वह अप्रेरणा है, मोटिवेशन है, जो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है, जैसे कि किसी काम को करने में आनंद लेना या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की जो इच्छा। तो ये आंतरिक आपकी जो है मोटिवेशन होता है, इंटरनल होता है। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, यह जो है वह प्रेरणा है जो बाहरी कारकों से जो है प्रेरित होती है, जैसे कि किसी पुरस्कार या मान्यता को प्राप्त करना, किसी को दंड से बचने के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, बाहरी आपकी जो है प्रेरणा होती है। इस तरह सबको लिखना है। फिर थकान क्या है, थकान जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को जो है अत्यधिक थकावट, कमजोरी या जो है काम करने की प्रेरणा की कमी महसूस होती है। इसी को हम थकान कहते हैं। यह एक जो है सामान्य अनुभव है जो कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि शारीरिक जो है परिश्रम, नींद की कमी, तनाव या अन्य कोई जो है अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति आपकी हो सकती है। ठीक है, फिर सेक्शन यहाँ से 20 स्टार्ट हो गया है। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 6 से 7%, जो कि 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देख के जाना है, स्पेशली वो बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने उसको बनाया था। ठीक है, उसमें से जो है मोस्टली क्वेश्चन आपका 80 से 95% आपका पेपर उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा, और इसको भी देख लोगे तो पूरा का पूरा पेपर जो है आपका सॉल्व हो जाएगा इन्हीं से। चलेगा, इसमें क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पर आपको जो है प्रकाश डालना है, सीखने के नियमों का आपको जो है उल्लेख करना। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के जो है नियम दिए थे आपको, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। चलेगा, अब मनोविज्ञान पर थोड़ा सा हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जरूर कि मनोविज्ञान कैसे कहते हैं। ठीक है, आपके पेपर का टाइटल ही है। तो मनोविज्ञान जो है मन और जो है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें मानव और जो है अमानवीय दोनों तरह के व्यवहार और जो है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन शामिल है। इसमें जो है विचार, भावनाएं और जो है प्रेरणाएं जैसे कई जो है उपक्षेत्र जो है इसमें शामिल है। मनोविज्ञानिक एक जो है व्यापक शैक्षणिक और जो है अनुशासन है, जो प्राकृतिक और जो है सामाजिक विज्ञान के बीच की सीमा को जो है पार करता है।
इस तरह सबको लिख देना। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो है मानव के मन उसके व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। अब इसका हम मनोविज्ञान का अर्थ यहाँ से देखेंगे। तो मनोविज्ञान का है, मनोविज्ञान जो है मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, और यह जो है मानव व्यवहार उसकी मानसिक क्रियाओं का जो है निरीक्षण, माप और विश्लेषण करता है। और यह जो है मानव का अमानवीय दोनों तरह का व्यवहार होता है। मनोविज्ञान क्या है? मानव का मानवीय व्यवहार और अमानवीय व्यवहार दोनों तरह के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें जो है विचार, भावनाएं, प्रेरणाएं, कई तरह के उपक्षेत्र जो इसमें शामिल होते हैं। यह प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच की सीमाओं को जो है पार करता है। फिर इसकी प्राकृत की हम बात करें तो मनोविज्ञान एक जो है वैज्ञानिक अनुशासन है जो व्यवस्थित तरीके का जो उपयोग करता है, और यह जो है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह विभिन्न जो प्रकार के मानव व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यह जो है विभिन्न प्रकार के मानव व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए जो है विभिन्न विधियों का जो उपयोग करता है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका है कि लर्निंग क्या है, जिसको हम जो सीखना कहते हैं। तो इसके नियम जो दिए हैं थार्नेडाइक ने दिए हैं, तो सीखने का नियम, तो इसके जो है बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, इन नियमों को जो है अलग अलग शैक्षिक जो है मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसमें थार्नेडाइक के नियम भी जो है शामिल हैं। तो तत्परता का नियम, तो ये जो है सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है, जबकि जब जो है विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तो वे जो है अधिक प्रभावी ढंग से जो है अधिक संतोष के साथ जो है सीखते हैं। मतलब जो है कोई भी जो है मान लो जो सीखने के लिए जब व्यक्ति की इच्छा होती है, सीखने के जब जो है स्टूडेंट जब तैयार होता है, ठीक है, तभी स्टूडेंट को जो है काफ़ी उसमें जो है दिलचस्पी रहती है और जो है अधिक संतोष रहता है सीखने के लिए। फिर इसमें दूसरा इसका नियम है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास से जो है कौशल विकसित होता है और किसी कार्य को बार बार करने से जो है उस कार्य को कुशलता से जो है करने में जो है मदद मिलती है। फिर इसमें तीसरा नियम की जो है प्रभाव का नियम। तो किसी जो है क्रिया के परिणाम का प्रभाव व्यक्ति को या तो संतोषजनक या जो है असंतोषजनक महसूस कराता है, और यदि जो है प्रभाव संतोषजनक है तो व्यक्ति उस क्रिया को जो है दोहराएगा। मतलब जो है इसका मतलब यह है जिस क्रिया से, जिस कार्य से करने से आपको खुशी मिलती है, आपको संतोष मिलता है, तो अब उस क्रिया को जो है फिर से आप करोगे, क्योंकि उसको करने से आपको आनंद मिल रहा है, तो उसको आप करोगे। और तो व्यक्ति उस क्रिया को जो है दोहराएगा। और यदि जो है ऐसी क्रिया से असंतोषजनक होता है, ठीक है, यानी उसको दुख होता है, उसे कह सकते हो दुख प्राप्त होता है, तो उस क्रिया को जो है व्यक्ति नहीं दोहराएगा। फिर इसमें है चौथा इसका नियम कि उपयोग का नियम। यदि आप किसी जो है सीखी हुई चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं, उसे भूल जाते हैं, तो अभ्यास के माध्यम से हम सीखे हुए ज्ञान को याद जो है रख सकते हैं। यानी जो है उपयोग का नियम यह होता है कि मान लो कोई चीज़ आपने याद किया, कोई क्वेश्चन आपने याद किया बहुत पहले, आप उसको भूल गए हैं, तो उसको आप कुछ कुछ दिन पर उसको पुनः जो है फिर से याद करके जो है उसको जो है आप याद जो है कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो, याद रख सकते हो। फिर इसका पांचवा नियम है अनुप्रयोग का नियम। किसी क्रिया को सीखने के लिए उसे बार बार करना चाहिए, और सीखने को मजबूत करने के लिए आपको जो है उसे बार बार दोहराना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें है अधिगम जो है स्थानांतरण के प्रकार पर आपको जो है प्रकाश डालना है। जो लर्निंग होता है, जो सीखना होता है, इसका जो ट्रांसफ़र जो लर्निंग होता है ये क्या है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, प्रयोगात्मक विधि क्या है, इसके गुण का आपको वर्णन करना है। फिर शैशवा अवस्था में मानसिक विकास पर आपको जो है प्रकाश डालना है। सबसे पहले हम सीखने का स्थानांतरण का, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सीखने का स्थानांतरण अपने व्यापक अर्थ में यह दर्शाता है कि एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान और कौशल को दूसरे पर लागू किया जा सकता है। और हस्तांतरण के जो है 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। इसका पहला जो प्रकार है सकारात्मक, जहाँ पहले से जो है सीखी गई नई शिक्षा में मदद करती है। एक होता है नकारात्मक, जहाँ यह जो है नई शिक्षा में बाधा डालती है। एक होती है शून्य, जहाँ जो है इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि के कुछ महत्वपूर्ण गुण इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि जो है एक है कारक प्रभाव, संबंधी स्थापित करने में मदद करना, और दूसरा है शोधकर्ता के जो है पूर्वाग्रह की कमी, तीसरा है प्रमाणीकरण की जो है क्षमता।
इसके जो है प्रयोगात्मक इसके जो है गुण हैं 3। तो सबसे पहले हम कारक प्रभाव संबंध हम देखेंगे। तो यह जो है विधि शोधकर्ता को चरों में हेर फेर करके दूसरे जो है चर पर पड़ने वाले प्रभाव का जो है निरीक्षण करने की अनुमति देता है, और जिससे जो है कारक प्रभाव संबंधों को स्थापित करने में जो है मदद मिलती है। फिर इसका दूसरा है प्रभाव शोधकर्ता का पूर्वाग्रह कम। प्रयोगात्मक विधि शोधकर्ता के जो है पूर्वाग्रह से बचने में जो है मदद करती है, क्योंकि जो है इसमें कठोर नियंत्रण और जो है मानक क्रिया इसमें जो है शामिल होती है। फिर इसका तीसरा है दिया हुआ कि परमाणुकरण, क्योंकि प्रयोगों को जो है दोहराया जा सकता है, इसलिए प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त परिणाम दूसरे प्रयोगकर्ता द्वारा भी जो है जांचा जा सकता है, और जिससे जो है परिणाम की जो है विश्वसनीयता जो है बढ़ जाती है। फिर इसमें है नियंत्रण जो है वातावरण। तो प्रयोगात्मक विधि में शोधकर्ता एक जो है नियंत्रण वातावरण बनाता है, और जहाँ वे चरों में जो है हेरफेर कर सकते हैं और अन्य कारकों को नियंत्रित रख सकते हैं, और जिससे जो है परिणाम अधिक सटीक भी हो सकते हैं। फिर इसमें एक वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण है। यह जो है विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है बढ़ावा देती है, और जो परिकल्पना का परीक्षण और जो है चरों के बीच संबंधों को जो स्थापित करने पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास का अर्थ होता है कि बच्चे की जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक क्षमताओं का जो है विकास करना है। और ये जो शैशवावस्था होती है, यह विकास जो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो है होता है, और इस दौरान बच्चे अपने जो है आसपास की दुनिया को जो है समझना और उसे जो है उसके साथ प्रतिक्रिया करना जो है सीखते हैं। इससे कुछ संबंधित कुछ पहलू हैं, जिससे कि संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें जो शिशु अपने इंद्रिय जैसे कि जो है देखना, सुनना, छूना, इसके माध्यम से दुनिया का पता लगाते हैं, और वे जो है वस्तु स्थायित्व का जो है भी विकास करते हैं, जो यह समझने की क्षमता है कि वस्तुएं जब भी मौजूद रहती तो उन्हें आप जो है नहीं जो है देख पा रहे हैं। फिर इसमें है भावात्मक विकास। तो शैशवावस्था में बच्चे अपनी जो है भावनाओं को व्यक्त करना, उसे नियंत्रित करना सीखते हैं, दूसरे के साथ भी जो है संबंध स्थापित करना सीखते हैं, जैसे कि माता पिता, अन्य देखभाल करने वालों के साथ। फिर इसमें है सामाजिक विकास। तो शिशु जो है धीरे धीरे सामाजिक कौशल विकसित करते हैं, जैसे कि अन्य बच्चों के साथ खेलना, दूसरों की नकल करना। वे जो है भाषा कौशल संचार विकसित भी करते हैं, और साथ ही उनके साथ जो है संवाद करने में मदद भी करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन के संग जो है सृजनात्मक जो है बालकों की विशेषता क्या है। एक होता है सृजनात्मक बालक, एक होता है विशिष्ट बालक, एक होता है मंद बुद्धि की बालक। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। एक होता है प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर चिंतन के प्रकार क्या है, थिंकिंग के बारे में अभी मैंने आपको चर्चा किया था, अब इसके प्रकार देखेंगे। फिर है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, जिसको हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो हम सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सृजनात्मक बालक क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बहुत सारे अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वे जो है जिज्ञासु होते हैं, बाहिर्मुखी, महत्वाकांक्षी होते हैं, वे जल्दी सोचकर समस्याओं का समाधान जो है ढूंढते हैं और नवीन तरीके से जो है काम करते हैं। वे जो है कल्पनाशील होते हैं और अपने जो है विचारों को वास्तविकता में जो है बदलते हैं। तो इसकी सब विशेषता दी, जैसे कि जिज्ञासु जो है बाहिर्मुखी, तो वे हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं और अपने विचारों को खुले तौर पर जो है व्यक्त करते हैं। फिर है महत्वाकांक्षी, वे सफल होने के लिए प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्यों को जो प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ रहते हैं। फिर इसमें है जल्दी जो है सोच कर समाधान जो है ढूंढना। तो वे समस्या को जो है तेजी से जो है पहचानते हैं और उनके जो है समाधान खोजने के लिए जो है नए तरीके जो है खोजते हैं। फिर अब इसमें कल्पनाशील, वे कल्पना के माध्यम से नए विचारों और समाधानों को जो है जन्म देते हैं। फिर इसमें है नवीन विचारों को जो है क्रियान्वित करना। तो वे अपने विचारों को जो है वास्तविकता में बदलकर अपने नए जो है प्रयास करते हैं और उसे जोखिम लेने से जो है नहीं डरते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि थिंकिंग क्या है, जिसको हम चिंतन कहते हैं। तो एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें विचार, तर्क, समाधान खोजने की गतिविधि शामिल है। यह एक प्रक्रिया है जो ज्ञान प्राप्त करने, समस्या समाधान करने, निर्णय लेने, चीज़ों को समझने में जो है मदद करती है। चिंतन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक जो है चिंतन, इसके टाइप्स होते हैं। तो अब इसमें अभिसारी चिंतन क्या होता है, तो इसमें जो है एक विशिष्ट समस्या के लिए एक सही सर्वोत्तम उत्तर खोजने का प्रयास शामिल इसमें होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि गणित की समस्या का जो है हल करना, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर जो है देना। फिर इसमें है अपसारी चिंतन। अपसारी क्या होता है,
इसमें जो है समस्या के लिए अलग अलग जो है संभावित संसाधनों का जो है पता लगाने का प्रयास होता है। यह जो है रचनात्मक और कल्पना को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए जैसे कि जो है नई कलाकृत बनाने या जो है एक नया व्यवसाय व्यवसाय जो है विचार विकसित करने का प्रयास होता है। फिर इसमें है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो यह जो है इसमें जानकारी का मूल्यांकन, उसका विश्लेषण मूल्यांकन शामिल इसमें होता है। तर्क संगतता, तर्क और तार्किक सोच को जो है बढ़ावा देता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत जो है भिन्नता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है जब भी जो है दो व्यक्ति के बीच व्यक्तित्व और जो है क्रियाओं में अंतर होता है तो इसी को हम जो है व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में समानता बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। उसमें कोई जो है रंग रूप में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कोई जो है अधिक बुद्धिमान होगा, थोड़ा सा उसकी बुद्धि कम होगा, कोई पढ़ने लिखने में कमज़ोर होगा, कोई जो है पतला होगा, कमज़ोर होगा शरीर से। तो इस तरह से सभी में जो है समान नहीं हो सकता है, सभी की जो व्यक्तिगत भिन्नता है और डिफरेंट ही रहेंगी। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, जब किसी दो व्यक्तियों के बीच जो व्यक्तिगत और जो है क्रियाओं में जो अंतर होता है इसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यह अंतर जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विशेषता के आधार के कारण जो हो सकता है। अब इसके व्यक्तिगत भिन्नता के बहुत सारे कारण जैसे कि आनुवंशिकता, तो माता पिता के बच्चे में आने वाले जो गुणसूत्र और जीन होते हैं ये भी इसका कारण होता है व्यक्तिगत भिन्नता का। फिर पर्यावरण, व्यक्ति का सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण भी जो है इसका कह सकते हो कारण रहता है। फिर इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार होते हैं जैसे कि शारीरिक भिन्नता, तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के। इसके प्रकार एग्जाम में पूछ सकता है। तो शारीरिक भिन्नता जैसे जो है शारीरिक संरचना, कोई भी जो है व्यक्ति ऊंचा रहता है, कुछ नाटा रह जाता है, किसी का वजन ज़्यादा होता है, कोई कम वजन का होता है, किसी का रंग दूसरा होता है, तो इस तरह से अंतर पाए जाते हैं। फिर इसमें मानसिक भिन्नता, ये भी इसका अंतर है। तो बौद्धिक जो है क्षमता, सीखने की गति, याददाश्त आदि के बीच में भी जो है अंतर रहता है। फिर संवेगात्मक भिन्नता, तो भावनाओं, स्वभाव, चिंता आदि में भी अंतर जो है व्यक्तियों में होता है। फिर सामाजिक व्यवहार, सामाजिक कौशल, नेतृत्व क्षमता आदि में भी जो है व्यवहार देखने को मिलता है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट होगा। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें 4 प्रश्न आपके आएंगे जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आपका है कि अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व पर आपको जो है चर्चा करना है। फिर इसमें आपका अध्यापक की ग्रोथ और जो डेवलपमेंट क्या है, अभिवृद्धि और जो है विकास सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। इन दोनों क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान ये क्या है। तो ये जो है अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अत्यंत ज्ञान जो है महत्वपूर्ण है, और यह जो है उन्हें छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं और जो सीखने की शैलियों और विकास संबंधी चरणों को जो है बेहतर ढंग से समझने में जो है मदद करती है। शिक्षा मनोविज्ञान में ज्ञान के माध्यम से शिक्षक जो छात्रों को प्रेरित करने, उन्हें जो सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित करने और कक्षा में माहौल को बेहतर बनाने में जो है सक्षम हो सकता है। इसके बहुत सारे व्यापक लाभ है जैसे कि जो है छात्रों को जो है समझना। तो शिक्षा मनोविज्ञान में छात्रों के व्यक्तिगत अंतर, विकास संबंधी चरण, सीखने की शैलियों जो है प्रेरणाओं को समझने में मदद करता है, जिससे जो है शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों को जो है छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है बना सकता है। फिर इसमें शिक्षण विधियों को जो है बेहतर बनाना। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से जो है शिक्षक जो है प्रभावी शिक्षण विधियों, तकनीकों जो है रणनीतियों का चयन कर सकते हैं और जो छात्रों को सीखने में जो है सबसे उपयुक्त हो सकती हैं। फिर इसमें कक्षा प्रबंधन में सुधार। तो शिक्षा मनोविज्ञान या फिर जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षकों को कक्षा के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने, छात्रों को प्रेरित करने और कक्षा में माहौल को जो है सकारात्मक बनाने में जो है मदद करती है। फिर मूल्यांकन। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षकों को छात्रों के सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने, उन्हें बेहतर बनाने के लिए फीडबैक प्रदान करने के लिए जो उपकरण भी जो है प्रदान करता है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें और भी दिया कि छात्रों की मदद। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो टीचर होते हैं जो सीखने में कठिनाई वाले छात्रों को जो है मदद भी करते हैं। ठीक है। फिर इसमें व्यक्तिगत अंतर। तो इसमें व्यक्तिगत अंतर भी पाया जाता है जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में व्यक्तिगत अंतरों को पहचानने और प्रत्येक छात्रों के साथ समान व्यवहार करने में जो है सक्षम बनाता है। शैक्षिक समस्याओं का समाधान, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। फिर इसमें है अभिवृद्धि और जो है विकास क्या होता है, ग्रोथ और जो है डेवलपमेंट क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों जो है महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो मानव जीवन के विकास के लिए एक साथ काम करती हैं। और अभिवृद्धि जो है शारीरिक आकार संरचना में वृद्धि, जबकि जो विकास होता है और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक क्षमताओं में जो है वृद्धि होता है। दोनों प्रक्रिया को कई जो है सिद्धांतों द्वारा जो है समझाया जाता है।
इनमें से कुछ जो है सिद्धांत शामिल, जैसे कि जो है निरंतरता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत बताता है कि अभिवृत्ति जो होता है, जो ग्रोथ होता है, इसमें अभिवृत्ति और विकास दोनों क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर जो है ये रहती हैं, फिर चलती रहती हैं। फिर इसमें है एकीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि विकास में एकीकरण की प्रक्रिया होती है और जहाँ विभिन्न जो है कौशल क्षमताएं एक दूसरे के साथ जो है मिलकर काम करती हैं। फिर एक रूपता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि सभी जो है व्यक्ति एक समान गति से जो है विकसित नहीं होते हैं और जो है विकास में जो है अंतर हो सकता है। फिर इसमें है अंतर संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि विकास के जो विभिन्न पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक क्षेत्र में विकास का प्रभाव दूसरे क्षेत्र के विकास पर जो है पड़ सकता है। फिर इसमें प्रेरणात्मक और जो है गुणात्मक परिवर्तन, जिसमें अभिव्यक्ति मुख्य रूप से प्रेरणात्मक होती है यानी शारीरिक आकार में वृद्धि, जबकि जो विकास होता है गुणात्मक होता है यानी क्षमताओं में जो वृद्धि होता है। फिर इसमें है लास्ट में 2 क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं कि पिछड़े बालक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जो बैकवर्डनेस जो आपके चिल्ड्रन हैं, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करें, इसके पिछड़ेपन के कारण क्या है। फिर इसमें है आपका स्मरण करने की विधियाँ क्या है, जो मेमोरी होती है इसकी विधियाँ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसमें सबसे पहले देखिएगा विशिष्ट बालक के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो विशिष्ट बालक कई टाइप इसके होते हैं। एक होता है प्रतिभाशाली बालक, एक होता है पिछड़े बालक, मंद बुद्धि के बालक, समस्यात्मक बालक, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो इन सभी प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई ना कोई इसका टाइप्स पूछ सकता है एग्जाम में। तो प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? इन बालकों की जो बुद्धि होती है बहुत ही अधिक होती है। इनके जो है 120 से लेकर उससे ऊपर की इनकी बुद्धि लब्ध होती है और वे सामान्य से अधिक जो है जल्दी आसानी से सीख जाते हैं। जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनके सीखने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और पिछड़े जो बालक होते हैं वे जो है बच्चे अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में सीखने में धीमे रहते हैं। जो पिछड़े बालक होते हैं, ठीक है, इनकी जो सीखने की गति है अन्य की तुलना में बहुत कम होती है। फिर इसमें है मंद बुद्धि के बालक। तो इन बालकों की बुद्धि जो है सामान्य बच्चों से कम होती है, उन्हें जो सीखने और समझने में जो कठिनाई हो सकती है। फिर है समस्यात्मक बालक। वे विभिन्न प्रकार की समस्या का सामना जो है करते हैं, जैसे कि व्यवहार संबंधी समस्याएं, सीखने संबंधी समस्याएं, भावात्मक समस्याएं, सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। विशिष्ट बालकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाती है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता जो है विकसित कर सकें, उस क्षमता तक जो है पहुँच सकें। फिर इसमें लास्ट का क्वेश्चन आपका दिया कि जो है स्मरण क्या होता है, जिसको हम याद करने कहते हैं। स्मरण का अर्थ होता है याद करने की जो क्रिया या शक्ति जो होती है, इसी को हम जो है स्मरण कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। अर्थात किसी घटना, वस्तु या किसी को याद रखना या फिर से जो है दिमाग में उसको लाना, और यह एक जो है मानसिक प्रक्रिया है और जिससे जो है हम अतीत की जानकारी को वर्तमान में जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम जो है स्मरण कहते हैं, ठीक है, मेमोरी कहते हैं। स्मरण क्या है? यह जो है याद करने की क्रिया और जो है शक्ति है, जिसका अर्थ होता है किसी देखी या सुनी अनुभव की बात को फिर से जो है मन में लाना। कोई पहले आप चीज़ कोई आपने सीखा है उसको फिर से मन में लाना, विचार करना, इसी को हम कहते हैं संस्मरण कहते हैं। फिर इसका दूसरा इसकी और परिभाषा की याद रखना। यह एक मानसिक जो है प्रक्रिया है जिसमें हम अतीत की जानकारी को संग्रहित करते हैं और बाद में उसे पुनः हम प्राप्त करते हैं, इसी को हम संस्मरण कहते हैं। भाई इतने क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया है, लेकिन आपको जो फर्स्ट पेपर मैंने कराया था उसको भी ज़रूर आपको देख के जाना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, इसको भी देख लेना है। ठीक है, दोनों वीडियो आपको जो है टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी जो देख सकते हैं। नहीं तो जो हमारा पहले जो वीडियो मैंने कराया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोनों वीडियो आपको देख के जाना है, पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।